friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to see constructions, last session of construction, and that will be from R.S. Agarwal book. And all together there is only one exercise, exercise 13, and there are 25 sums all together. Today also you need not to write steps. आज भी हम लोग 25 sums है, इसीलिए मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं और वो होमवर्क में आप लोगों को स्टेप्स कल की तरह आज भी नहीं लिखना है. सो लेट अस बिगिन विद आवर एक्सरसाइज 13 फ्रॉम R.S. Agarwal. So exercise 13, first sum says draw a line segment AB which is equals to 5.6 centimeter and draw its perpendicular bisector. Measure the length of each part. So आप लोगों को 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट बनानी है. आप लोग देख सकते हो मैं बनाने वाला हूं और वो लाइन सेगमेंट का नेम है आप लोगों का AB. तो ये दे दो AB नेम. फिर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए कंपास की लेंथ होनी चाहिए मोर देन हाफ द लेंथ ऑफ योर AB. एक ऊपर की ओर, A से नीचे की ओर, फिर B पे रखो, B से ऊपर की ओर और B से नीचे की ओर. और फिर आप लोगों को वो दोनों जो हम लोगों ने आर्क बनाए उन आर्क्स को ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट लाइक दिस. And this is your midpoint M. This line segment is PQ. This is the perpendicular bisector. And now you are asked to measure each sides. तो 5.6 का आप लोगों को measurement करना है, which will be exactly 2.8. Here it is 2.8. और आप लोग यहाँ पे भी देखो it is exactly 2.8. So this is your correct and end of the first sum बच्चों. Second sum says draw an angle of 80 degree with the help of protractor and bisect it. Measure each part of the bisected angle. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए मैं आप लोगों के लिए सम नंबर सेकेंड, ओके, दिस इज योर सम नंबर सेकेंड. और फिर आप लोगों को एक एंगल बनाना है. वो एंगल का प्रोटेक्टर से पहले हम लोग एक रे बना लेंगे like this. ठीक है. फिर प्रोटेक्टर की हेल्प से ये रे का नाम दे देते हैं PQ. प्रोटेक्टर की हेल्प से हम लोग 80 डिग्रीज बनाएंगे. सो 80 डिग्री जहां पे है वहां पे ऐसे इस तरह से पॉइंट कर दो. तो ये आ गया आपका 80 डिग्री. और फिर वो 80 डिग्री और P को इस तरह से ज्वाइन करेंगे और इसको नाम दे देंगे R. तो RPQ जो है वो आपका आ गया 80 डिग्री. अब P से एक सेमी सर्कल लेंगे कोई भी रेडियस का. ठीक है. अब ये जो है इसको नेम दे देंगे S पॉइंट सेमी सर्कल को और ये हो गया T. अब S और T जितनी आप लोगों को लेंथ लेनी है, तो S और T जितनी मैंने लेंथ ले ली है आप लोग देख सकते हो S और T. फिर एक आर्क S से मारो और एक आर्क T से मारो और फिर वो P के साथ वो आर्क को ज्वाइन कर लो. तो ये है आपका एंगल बाइसेक्टर और 80 का बाइसेक्टर होगा आप लोगों का 40-40 ईच. तो आप लोग मेजर करेंगे, इसको नाम दे देते हैं M. तो एंगल MPQ भी 30 होगा और एंगल RPM भी 30 होगा. चलो देखते हैं बाय मेजरिंग दिस. एज यू कैन सी दिस, ये है 40 और ये देखो ये 80 है. तो 80 एंड ये एंगल बना वो क्या हो गया आप लोगों का 40. सो दिस इज ऑल्सो 40 एंड दिस इज ऑल्सो 40. मूविंग अहेड सम नंबर 3 देखो बच्चों. सम नंबर 3 में ऐसा दिया है आप लोगों को कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड बाइसेक्ट इट. मतलब आप लोगों को 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री को फिर बाइसेक्ट करना है. दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट 90 एज वेल एज 45 डिग्री. तो सबसे पहले 90 डिग्रीज कैसे बनाएंगे, तो वी विल टेक वन रे अगेन जिसका नाम होगा आपका P एंड Q. ठीक है. फिर P और Q से हम लोग
मतलब P से वापस एक सेमी सर्कल लेंगे किसी भी आर्क का, मतलब रेडियस का। फिर ये नीचे वाले पॉइंट से एक आर्क मारेंगे विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास, वो होगा आपका S पॉइंट। ये हो गया T, ये है 60 डिग्री, ये वाला जो है वो 120, 60 और 120 के बीच में जो आया वो है 90 डिग्रीज। और अब इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, तो ये RPQ जो बना वो है 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे नाम दे देते हैं S वाला पॉइंट और ये T वाला पॉइंट। ठीक है, और ST, ठीक है, जो देख रहे हो उन दोनों का लेंथ ले लो लाइक दिस, बराबर है। फिर एक आर्क S से लगा दो, सॉरी T से, और दूसरा आर्क S से लगा दो। तो ये जो अपना एंगल बनेगा वो है 90 का बाइसेक्टर, एंड दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री। MPQ जो आएगा वो है आपका 45 डिग्री। इफ यू वांट यू कैन चेक दिस, दिस इज एग्जैक्टली, देखो 40 है, ये है 50, उन दोनों के बीच की लाइन, दिस इज योर 45 डिग्री। एंड दैट्स द एंड ऑफ अवर सम नंबर 3rd। मूविंग अहेड, सम नंबर 4th देखो हम लोगों ने बहुत बार किया है, एक और बार कर लेंगे। मेजर 4th में आप लोग देखो अलग अलग सम्स है। कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग रूलर एंड कंपासेस। फर्स्ट इज 75 डिग्री, 37.5 डिग्री, 135 डिग्री, 105 डिग्री एंड 22.5 डिग्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4th सम के मेजर 4th का हम लोग टाइटल दे देंगे। ठीक है, मेजर 4th, उसमें जो फर्स्ट है वो है 75 डिग्री। 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको चाहिए 90 और 60, उन दोनों के बीच का एंगल। सबसे पहले ये देखो मैंने एक रे ले लिया जिसका नाम है ऑब्वियसली P एंड Q। फिर P से किसी भी रेडियस का एक ऐसा सेमी सर्कल बना दो। फिर वो कंपास डिस्टर्ब नहीं करना है, 0 डिग्री से पहला आर्क लगाओ 60, फिर वो 60 से वापस कंपास डिस्टर्ब नहीं करना है, ये 120, इन दोनों के बीच एक ऐसा आर्क लगा दो। ठीक है, तो ये आया 90, इसको डॉटेड बताओ लाइक दिस। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है उसको U दे देते हैं और ये वाले को दे देते हैं S, और U और S जितना आपका कंपास लेंथ कर लो लाइक दिस। ठीक है, फिर एक आर्क U से लगा दो लाइक दिस, और एक आर्क आपका S से लगा दो। U और S वाले आर्क को ऐसे मैच करो और P के साथ उसको दिस वे जाने दो। तो ये एंगल जो बना वो है अपना RPQ is 75 degrees. If you want to check, you can check it by putting your protector like this. आप लोग देख सकते हो ये है 70 डिग्रीज, ये है 80, और उन दोनों के बीच से एग्जैक्ट लाइन जा रही है, तो दैट इज 75 डिग्रीज। एंड मूविंग अहेड, सम नंबर 2nd है 37.5। अब 37.5 के लिए मैं आप लोगों को बता दूं पहले। ठीक है, ये आएगा 30 और 45 के बीच में, तो मैं क्या करूंगा पहले 60 और 30 बनाऊंगा। 60 और 30 के बीच में आएगा 45, और 45 और 30 के बीच में आएगा आपका 37.5। तो सबसे पहले ये देखिए लाइक दिस, हम लोग एक रे ले लेंगे जिसका नाम है P एंड Q। ठीक है, फिर P से कोई भी सेमी सर्कल बना लो विदाउट एनी टेंशन, कोई भी आर्क का, सॉरी, लाइक दिस। फिर ये वाला जो पॉइंट होगा वो है 60। ठीक है, 60, फिर 60 और 0 के बीच आप लोग एक आर्क लगा दो लाइक दिस। ठीक है, और वो जो पॉइंट आएगा, आप लोग पहले है ना ये ऐसे PS को भी ज्वाइन कर लो, ये है S पॉइंट और ये है आप लोगों का ऐसा समझो R पॉइंट, बराबर है।
ये S और R के बीच में आएगा आप लोगों का एक और पॉइंट जिसको हम लोग नेम दे देंगे T, और वो होगा आपका 45 डिग्री। 60 और 30 के बीच में आप लोगों ने ये जो एंगल बनाया, ये वाला जो एंगल है वो है आपका 45 डिग्रीज, और इसको नेम दे दो T। ठीक है, तो S T R और ये जो नेम है U और ये है V। अब U और V जितना आप लोगों को डिस्टेंस लेना है, बराबर है। फिर U से एक आर्क लाइक दिस और V से एक आर्क लाइक दिस, और फिर उन दोनों के बीच से जो एंगल जाएगा वो है आपका 37.5 डिग्री। MPQ जो दिखा वो है आपका 37.5 डिग्री। मूविंग अहेड 135 डिग्रीज अब हम लोगों को बनाना है। तो फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है, वो है 135 डिग्री। अब 135 बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 120 और 180 के बीच में 150, और 150 और 120 के बीच में आप लोगों को मिलेगा आपका what we say as your 135 डिग्री। तो सबसे पहले अगेन हम लोग एक आर्क ले लेंगे लाइक दिस, नेम दे देंगे P एंड Q। ठीक है, फिर सेमी सर्कल बना लेंगे P से। पहला एंगल आया 60 और ये आया 120। अब ये 120 और ये 180 के बीच में जो आएगा वो है आप लोगों का 150। ठीक है, तो 150 को ऐसे इस तरह से आप लोग डॉटेड लाइन बना सकते हो, और 120 को आप लोग एक डॉटेड लाइन बना दो। इसको नेम दे दो S, इसको नेम दे दो T। ठीक है, लाइक दिस। और S और T का डिस्टेंस ले लो लाइक दिस, और ये जो आर्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं एक S से और एक T से, तो ये जो एंगल बना वो है आप लोगों का एग्जैक्टली योर 135 डिग्री, जिसको मैं नेम दे दूंगा RPQ as 135 डिग्रीज। मूविंग अहेड, सम नंबर फोर्थ के लिए है 105 डिग्रीज। 105 डिग्रीज बनाने के लिए 90 और 120 चाहिए। 90 और 120 के बीच में आएगा आप लोगों का योर 105। तो सबसे पहले अगेन वी विल टेक योर रे, जिसका नेम है एज ऑलवेज P एंड Q। अगेन P से हम लोग सेमी सर्कल ले लेंगे किसी भी आर्क का लाइक दिस। फिर ये बना, आप लोगों का कंपास को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बना 60, फिर ये बना 120। 120 को और 120 और 60 के बीच में ये वाला जो एंगल आया वो है आपका 90। पहले 120 को डॉटेड बना देते हैं लाइक दिस, फिर ये 90 को भी हम लोग डॉटेड बना देते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसको नेम देते हैं S और इसको नेम देते हैं T। ये है 90, ये है 120। S और T जितना डिस्टेंस ले लो लाइक दिस, फिर S से एक आर्क और T से एक आर्क, और फिर इसको इस तरह से हम लोग खींच लेंगे। तो ये जो एंगल बना RPQ is your 105 डिग्री बच्चों। And the last one is fifth one, and that is 22.5 degrees। ठीक है, 22.5 बहुत अच्छे से बन सकता है। 90 का बाइसेक्टर 45 का बाइसेक्टर 22.5। तो सबसे पहले अगेन लाइक दिस कंस्ट्रक्ट अ रे P एंड Q। फिर P से कोई भी एक सेमी सर्कल बना लो, कोई भी रेडियस का ऑब्वियस। सबसे पहले ये बनेगा 60, ये बनेगा 120, और उन दोनों के बीच ये आया 90। तो 90 वाली लाइन को हम लोग डॉटेड बना देंगे लाइक दिस।
और ये वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एस। अब एस और ये 0 पॉइंट, ठीक है, इसको इस तरह से ले लो, ठीक है, फिर एक बार एस से आर्क मारो, इसको हम लोग नाम दे ही देते हैं टी, और एक बार टी से आर्क मारो लाइक दिस, ठीक है। और ये जो बना वो है अपना 45, इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, तो ये जो पॉइंट आया उसको नेम दे दो अपना U पॉइंट। अब U और T, ठीक है, 45 और 0 उन दोनों के बीच में एक आर्क मारो, एक बार U से और एक बार T से। ये जो एंगल बनेगा लाइक दिस इज नथिंग RPQ which is 22.5 degrees and that's the end of sum number 4 बच्चों। Moving ahead, अब नाउ देखो आप लोगों का सम 5th क्या कहना चाहता है, देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल्स टू 2.6 सेंटीमीटर, सब कुछ दे दिया है। बाइसेक्ट द लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। लार्जेस्ट एंगल कहाँ होगा वो मैं बता दूं, ठीक है। ये बेस जो है ना BC लार्जेस्ट साइड है, तो लार्जेस्ट साइड का अपोजिट एंगल जो होगा वो आपका लार्जेस्ट एंगल होगा, ठीक है, और वो लार्जेस्ट एंगल होगा एंगल A। तो एंगल A को हम लोगों को बाइसेक्ट करवाना है। तो अब ये कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान से देख लीजिए और मार्क दिस सम एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने ये पहली बार ऐसा सम देखा है, लेकिन एक बोर्ड में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोगों को जो BC दिया है ना, तो बेस BC हम लोग इस तरह से प्लॉट करेंगे। बेस BC 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, हाँ बच्चों, तो ये हो गया अपना बेस BC 5 सेंटीमीटर। अब आप लोगों को AB दिया है और वो AB का जो मेजरमेंट है वो है 3.8 सेंटीमीटर और AC का जो मेजरमेंट है वो है 2.6। तो B से 3.8 का आर्क मारेंगे, B से 3.8 का आर्क लगा देंगे हम लोग, ठीक है, और B से ऐसे एक बड़ा सा आर्क। और C से क्या है, C से है 2.6, तो 2.6 मतलब AC जो है वो 2.6 है, तो इस तरह से। और फिर ये वापस B वाला जो पॉइंट है 3.6, सॉरी 3 पॉइंट कितना है 8, तो 3.8 जितना वापस आपका लेंथ होना चाहिए लाइक दिस। फिर B से ये कंप्लीट, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका आएगा पॉइंट A और फिर उसको ज्वाइन कर लीजिए लाइक दिस एंड लाइक दिस, बराबर है। ये पॉइंट आ गया आपका ABC और ये कंस्ट्रक्ट हुआ ट्राइंगल ABC। अब आप लोगों को करना क्या है, अब आपको जो एंगल A है उसको बाइसेक्ट करना है, जो हो गया है आपका ऑलरेडी। तो दैट्स द एंड ऑफ आवर ट्राइंगल, ठीक है। एंड सम नंबर 5 बच्चों, सम नंबर 6 देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC is 4.8 सेंटीमीटर, एंगल B is 45 एंड एंगल C is equals to 75 डिग्री, मेजर एंगल A। तो आप सबको पता है 45 प्लस 75 120 होगा, तो एंगल A जो आएगा वो आपका कितना होगा 60 डिग्रीज, क्योंकि सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। बच्चों कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखिए पहले 6 नंबर, फिर सबसे पहले बेस BC को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो अपना है 4.8 सेंटीमीटर। सो लाइक दिस वी विल कंस्ट्रक्ट your base BC which is 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर B आपको दिया है 45 और C दिया है 75, तो हम लोग दो इस तरह से सेमी सर्कल लेंगे B से और C से, ठीक है। अब विदाउट डिस्टर्बिंग कंपास ये 60 है, ये 120 है और ये इन दोनों के बीच वाला आया 90, क्योंकि हम लोगों को 45 डिग्रीज बनाना है, तो ये हम लोग डॉटेड ले लेंगे लाइक दिस और इसको नेम दे देंगे, ठीक है, U पॉइंट। तो U और 0
ठीक है, u और 0 का आर्क ले लेंगे, फिर u से एक आर्क और 0 डिग्री से एक आर्क, ये बना आपका 45 डिग्रीज बराबर है। और इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एक्सटेंड कर लेंगे। अब C से हम लोगों को देखो क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए 75। तो पहले मैं C और ये जितना कंपास लिया था ना उतना ले लूँगा, फिर ये बना लिया मैंने उसका 60, फिर 60 से ये वाला बनाया मैंने 120, और उन दोनों के बीच में आएगा आप लोगों का क्या 90 डिग्रीज। ठीक है, ये 90 और 60 के बीच में जो आता है वो आएगा आप लोगों का 75 डिग्री। तो 90 जो है वो हम लोग इस तरह से डॉटेड बनाएंगे, फिर 90 और 60 वाला मतलब ये पॉइंट लाइक दिस और ये पॉइंट, उन दोनों के बीच में एंगल्स आर्क ले लेंगे लाइक दिस, एक यहाँ से एक यहाँ से, और इन दोनों का C से इस तरह से एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो है अपना A। अब आप जब A को मेजर करोगे तो यू विल फाइंड दैट एंगल A इज एग्जैक्टली, आप लोग देख सकते हो 60 डिग्रीज है। ठीक है, so that's the end of our construction number 6 from RS Agarwal. Okay, then moving ahead, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो इस तरह से आप लोग रब आउट कर सकते हो और आप लोग ये ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड बच्चों, नाउ हम लोग देखेंगे सम नंबर 7th which says construct an equilateral triangle whose each of whose sides measure 5 centimeter. So हम लोग 7th में कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल करेंगे और जो साइड है वो क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर्स ईच। तो पहले 5 सेंटीमीटर का बेस बना लेंगे लाइक दिस, जिसको नाम दे देंगे B और C। फिर BC जितनी लेंथ, B से एक आर्क ऊपर की तरफ और C से एक आर्क ऊपर की तरफ, और ये जो पॉइंट आ गया, ये जो आ गया वो है अपना A पॉइंट, एंड दिस इज योर triangle ABC which is equilateral triangle. Now next sum number 8 which says construct an equilateral triangle each of whose altitudes measure 5.5. This is very important sum number 8, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले है ना क्या करना है, एक लाइन बनानी है। वो लाइन को हम लोग नाम दे देंगे XY like this। ठीक है, X एंड Y उसको हम लोग बना लेंगे। फिर एक कोई सा भी पॉइंट P बनाएंगे और उससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। PQ सच दैट वे PQ इज परपेंडिकुलर टू XY। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, खास ध्यान देना। तो जैसे सेमी सर्कल हम लोग बनाते हैं, तो P से एक सेमी सर्कल बना लो लाइक दिस। फिर ये जो 0 पॉइंट आया ये है 60, ये है 120, और उन दोनों के बीच में एक आर्क लगा दो तो ये आ गया 120, और फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा एक्सपांड कर लो लाइक दिस। ये आ गया आपका Q पॉइंट। अब क्या करेंगे हम लोग Q पॉइंट से, अब Q पॉइंट से मतलब PQ से अब आपको PA मतलब वन ऑफ द एल्टीट्यूड इज गिवन कि वो एल्टीट्यूड्स जो है वो 5.4 है। तो 5.4 का इस तरह से हम लोग आर्क ले लेंगे और फिर P से एक मैं आर्क मारूंगा। ये वाला जो पॉइंट आया वो है अपना A। ठीक है, तो ये PA आ गया। अब आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दैट मीन्स आपके जो एंगल्स बनेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे 60 डिग्रीज ईच। तब A पॉइंट से देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहां से एक वापस सेमी सर्कल लूंगा, आप लोग ध्यान से देखना लाइक दिस, बराबर। और फिर ये होगा मेरा 60 डिग्री, और ये जो होगा, ठीक है, ये जो होगा वो मेरा आएगा 30 डिग्री। और 30 डिग्री इसको इस तरह से आप लोगों को नीचे लेके जाना है लाइक दिस, और इसको एक्सटेंड कर दो यहां तक।
और ये जो पॉइंट आया एक्स वाई के ऊपर, ये वाला जो पॉइंट होगा वो आपका होगा बी पॉइंट, ए बी। सेम वे वापस यहां से, अब देखो डायग्राम ऐसा हो गया, अब ए से वापस एक और सेमी सर्कल सिलेक्ट करो लाइक दिस, ठीक है। ये वाले पॉइंट से ये आया 60 और उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो आएगा आपका 30, ठीक है। एंड देन इन दोनों को ज्वाइन करवाओ लाइक दिस फ्रॉम ए पॉइंट, तो ये जो आया आपका ये पॉइंट आ गया C, और इन दिस वे यू हैव कंस्ट्रक्टेड योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप अब चेक करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि मेजर्स चेक करने हैं। B to C इट इज एग्जैक्टली 6.5 सेंटीमीटर। अगर आप लोग देखोगे तो ये 6.5 है, ये भी 6.5 है और ये भी 6.5 सेंटीमीटर ही है। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर सम नंबर 8. मार्क दिस एज really very important sum. Moving ahead, sum number 9 says construct a right angle triangle whose hypotenuse measure 5 centimeter and the length of one of whose sides containing the right angle measures 4.5 centimeter. Mark 9th sum as well as ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये भी हम लोग एक अच्छे मेथड से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो आप लोगों को देखो, एक हाइपोटेनियस दिया है जिसका BC मेजर है, ठीक है, सॉरी वो 5 सेंटीमीटर है, और एक जो एंगल है, ठीक है, वो है 90 डिग्री, और एक जो है वो आर्क जो है वो क्या है, एक साइड वो दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो BC जो है ना, BC उसको 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो थोड़ा यहाँ से लेते हैं BC को 5 सेंटीमीटर लाइक दिस, आप लोग देख सकते हो। फिर इसको नाम दे दो B और इसको नाम दे दो C। फिर इसका मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट कैसे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो, ठीक है, मोर देन हाफ करके, ऐसा और ऐसा, ऐसा और ऐसा, और ये आया आपका मिड पॉइंट, और वो मिड पॉइंट को नेम दे देते हैं हम लोग M, बराबर है। अब क्या करना है, BM जितना जो है M को सेंटर में रखेंगे, M जो है अपना सेंटर रहेगा, और BM जितना आप लोगों को क्या करना है, रेडियस लेना है लाइक दिस, और फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको एक साइड दे दी है, वो साइड है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का हम लोग इस तरह से आर्क ले लेंगे, और B से एक सेमी सर्कल के ऊपर ऐसा कट करेंगे। ये जो कट किया वो आपका आ गया A पॉइंट। फिर A से C को ज्वाइन करो और A से B को ज्वाइन करो, तो आपका ये हो गया 4.5, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और ये जो एंगल बना वो बनेगा 90 डिग्रीज। ओके बच्चों, एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर सम नंबर 9। देन नेक्स्ट सम नंबर 10। अब से सारे सम्स जो है वो आप लोगों के टेक्सचुअल सम्स है, इजी सम्स देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC इन विच BC इज 4.5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल्स टू 45 एंड AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग बेस बना लेंगे। वो बेस है अपना ये है सम नंबर 10th, तो मैं 10th नंबर लिख देता हूं। बेस जो बनेगा वो है 4.5 सेंटीमीटर। ये मैंने बेस बना लिया BC, ठीक है, ये 4.5 सेंटीमीटर है, और एंगल B जो है वो है 45 डिग्रीज लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से ये आ गया आपका 60, ये आ गया 90, ये आ गया 120 और ये आ गया 90। डॉटेड बनाएंगे लाइक दिस, और 90 और 0 से आप सबको अब 45 कंस्ट्रक्ट करना तो आ ही गया है, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, और उसको एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि 10 सेंटीमीटर्स तक एक्सटेंड कर लेते हैं या 11 सेंटीमीटर्स तक। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द टू साइड्स गिवन इज 8 सेंटीमीटर। तो लाइक दिस आई हैव एक्सटेंडेड दिस। ये वाला जो पॉइंट है उसको कुछ भी नाम नहीं देना है, इसको सिर्फ रे XBC दे देते हैं। फिर 8 सेंटीमीटर का हम लोग आर्क बना देंगे
कंपास की लेंथ, और फिर बी से ये आ गया आपका डी पॉइंट, ठीक है। एंड देन ये जो आया वो है आपका DC, ठीक है। अब DC का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे लाइक दिस, और D से एक बार और C से एक बार, इन दोनों को इस तरह से अब हम लोग ज्वाइन करवा लेंगे। और ये जो पॉइंट आया वो है अपना A, और फिर AC को ज्वाइन करेंगे तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल ABC, और हाईलाइट करेंगे। Moving ahead, sum number 11 says construct triangle ABC in which AB is equals to 5.8 centimeter, angle B is equals to 60 and BC plus CA is equals to 8.4 centimeter. Justify your construction. यहाँ पे अब जो आपका बेस है वो बेस ही कितना दे दिया है AB and which is equals to 5.8 सेंटीमीटर। अब देखो मैं AB लिखूं चाहे BA लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्यों ऐसा? क्योंकि आपका जो प्राइमरी एंगल है ना, वो प्राइमरी एंगल जो है वो आप लोगों को दे दिया है 60 और वो है B। तो मैं यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर का, ठीक है, BA ड्रॉ करने वाला हूं, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। ये है अपना A पॉइंट, ये है अपना B पॉइंट, दिस इज, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा BA। फिर ये आपका AB जो है वो आ गया 5.8। फिर मैं सेमी सर्कल ड्रॉ करूंगा B से, क्योंकि अपना B जो एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। तो ये B से ये वाला जो पॉइंट आया 60, और उसको मैं एक्सपांड करूंगा कब तक? 8.4 ऐसा दिया है तो 10 सेंटीमीटर तक मैं एक्सपांड कर लेता हूं, एक्सटेंड कर लूंगा लाइक दिस। और ये मैंने एक्सटेंड कर लिया 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब 8.4 का मैं आर्क लगाऊंगा, 8.4 का मैं आर्क लगाऊंगा लाइक दिस, बराबर है। और ये पॉइंट अपना होगा D पॉइंट, हाँ। और हर बार की तरह जैसे हम लोग DC को ज्वाइन करते हैं, इस बार हम लोग ज्वाइन करेंगे DA को लाइक दिस, ठीक है। फिर DA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे मोर देन हाफ करके, एक आर्क D से यहां और यहां, और एक आर्क A से यहां और यहां, ठीक है। इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये आर्क को और ये आर्क को। और ये जो पॉइंट आया वो है अपना C पॉइंट, एंड देन वी विल ज्वाइन C एंड A। तो ये बन गया अपना ट्राइंगल ABC, एंड नाउ वी विल हाईलाइट इट। तो ये है अपना कंस्ट्रक्शन नंबर 11 बच्चों। और सॉरी मैंने ऐसा बोला 25 है, बट 25 नहीं 21 ही है, सो नॉट टू वरी बच्चों। मूविंग अहेड, सम नंबर 12 व्हिच सेज construct triangle ABC in which BC is equals to 6 centimeter, angle B is equals to 30 and AB minus AC is given 3.5 centimeter. Justify your construction. So this is very simple. सबसे पहले हम लोग बेस बनाएंगे और वो बेस होगा अपना 6 सेंटीमीटर। सम नंबर 12, पहले BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने BC ले लिया, ये है अपना BC 6 सेंटीमीटर, ये है B, ये है C 6 सेंटीमीटर। फिर एंगल B जो दिया है वो है 30। तो सबसे पहले सेमी सर्कल जैसे हम लोग हर बार बनाते आ रहे हैं, लाइक दिस। और फिर ये आ गया अपना 60 डिग्री, 60 से एक आर्क यहाँ पे और 0 से एक आर्क यहाँ पे, ये आ गया अपना 30 डिग्री। और उसको हम लोग थोड़ा हल्का सा एक्सपांड करेंगे अप टू 5 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। सॉरी, ये 30 को हम लोग अप टू 5 सेंटीमीटर थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। अब हम लोगों को आर्क लगाना है 3.5 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले 3.5 हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे
और 3.5 का कंपास लेंथ लेना है, बी को सेंटर ले लेते हैं और ये जो आया वो है 3.5 का आर्क, जिसको हम लोग नेम दे देंगे डी पॉइंट और फिर ज्वाइन कर लेंगे डी और सी को लाइक दिस। ठीक है, ये डीसी ज्वाइन कर लिया। अब डीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे मोर देन हाफ, जैसे ऑलरेडी है ही। तो एक आर्क डी से ऊपर नीचे की ओर, एक आर्क सी से ऊपर नीचे की ओर। ठीक है, वापस डी और सी वाले को ऐसे। अब पहले तो इन दोनों को ऐसे इस तरह से अच्छे से एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस, और ये वाली लाइन को भी एक्सटेंड करो कब तक, जब तक कि ये, हाँ ऐसा, और ये पॉइंट आ गया अपना ए पॉइंट। फिर ज्वाइन कर लो ए सी। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। सो ये है अपना 12th नंबर का सम। ठीक है, और 12th नंबर का ट्राइंगल। नाउ सम नंबर 13, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी इन विच base AB is equals to 5 centimeter, angle A is equals to 30 and AC minus BC is 2.5। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब पहले कैसे कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों का ये A B है और यहाँ पे C आया, आपको क्या दिया है, AC माइनस BC, AC माइनस BC, दैट मीन्स AC इज ग्रेटर देन BC। इसका मतलब है आपका जो आर्क आएगा वो ऊपर की ओर ही आएगा। तो नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट योर कंस्ट्रक्शन नंबर 13। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बेस बना लेंगे। AB का जो बेस है वो कितना है हमारा, AB जो है सम नंबर 13 आप देख लो। सबसे पहले बेस AB का जो बेस है वो हम लोग ऐसे इस तरह से 5 सेंटीमीटर ले लेंगे, A और B नेम दे देंगे। फिर ध्यान से देखना, A जो एंगल दिया है वो है 30। सो मैं सेमी सर्कल लूंगा A से कोई भी रेडियस का। फिर यहाँ से ये मेरा 60 का, और 60 और 0 से मुझे जो एंगल मिलेगा वो है 30, और उसको मैं थोड़ा हल्का सा एक्सटेंड कर दूंगा। ये भी मैं 5 सेंटीमीटर तक, 5 to 8 सेंटीमीटर तक एक्सटेंड कर लूंगा। क्यों ऐसा, क्योंकि आपका जो बेस है, सॉरी AC माइनस BC है वो है 2.5। तो अब 2.5 सेंटीमीटर कंपास की लेंथ, A आपका सेंटर, और एक आर्क लगा दो जो पॉइंट होगा आपका D पॉइंट, और DB को इस तरह से हम लोग, D और B को इस तरह से हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। फिर DB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, ऐसा D से एक आर्क ऊपर की ओर नीचे की ओर, B से एक आर्क ऊपर की ओर नीचे की ओर। दोनों आर्क एक दूसरे के साथ मैच होने चाहिए, और इन दोनों लाइन को, ये वाली एंगल A वाली जो लाइन है 30 डिग्री वाली है उसके साथ मैच करवाओ। तो ये जो पॉइंट है वो है अपना C पॉइंट, C, और फिर CB को ज्वाइन करो। तो ये जो आ गया CAB इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग रब आउट कर देंगे। एंड नाउ वी विल हाईलाइट इट। सो ये हाईलाइट किया हुआ ट्राइंगल आपका है एंगल CAB, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर सम नंबर 13। मूविंग अहेड, सम नंबर 14 देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR whose perimeter is 12 centimeter and length of whose sides are in ratio 3:2:4. So mark this as important sum। ये एक्चुअली 10th का कंसेप्ट है लेकिन 9th में पूछा गया है। तो अब देखो कैसे करना है सम नंबर 14। अब आप लोग देख सकते हो पेरीमीटर 12 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग बेस जो है, ठीक है, XY ऐसा एक बेस ले लेंगे जिसका लेंथ होगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो मैं X और Y इस तरह से 12 सेंटीमीटर का ले लेता हूं, लाइक दिस। ये है X पॉइंट, ये है Y पॉइंट। फिर कोई सा भी एक एक्यूट एंगल ले लो X से नीचे की ओर। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से ऐसे नीचे की ओर एक सेमी सर्कल लूँगा लाइक दिस,
ठीक है, और फिर यहाँ से एक 60 डिग्री पे ऐसे एक आर्क बनाऊंगा, और ये एक 60 डिग्री है, तो हम लोग इसको नीचे की ओर, ये खास ध्यान रखना, नीचे की ओर इस तरह से हल्का सा एक्सपांड कर देंगे। कहाँ तक? 9 सेंटीमीटर तक, ठीक है, या 13 सेंटीमीटर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आप लोगों की साइड्स क्या है, 3:2:4, तो 9 टोटल होगा, 3 + 2 5, 5 and 4 9, तो एक सेंटीमीटर करके आप लोग 9 आर्क्स बनाओ एक्स से। कैसे? देखो मैंने 1 सेंटीमीटर का आर्क लिया है, 1 2, हर एक आर्क के बाद 3 4 5 6 7 8 and 9, ऐसे हर एक सेंटीमीटर पे एक एक आर्क बना लो। अब पहली साइड जो है वो है 3, तो मतलब x, फिर 1 2 और ये जो थर्ड है उसको नेम दे दो लेट्स से l, फिर दूसरा है 2, तो 1 छोड़ दो और फिर आ गया आपका m 2, फिर 4 1 2 and 3 और ये आ गया आपका n, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लो। फिर क्या करेंगे हम लोग, n और y को, ठीक है, n और y को ज्वाइन करेंगे लाइक दिस, n और y को ज्वाइन करेंगे। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से लेंगे, ठीक है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो XL जो है वो अपना 3 सेंटीमीटर है, देख लो, फिर LM जो है वो आपका 2 सेंटीमीटर है, देख लो, और MN जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, देख लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, NY को ज्वाइन कर लिया, फिर सेम वे इसका पैरेलल लेना है सच दैट ये कुछ इस तरह से पैरेलल कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को ऐसे हर एक लाइन को ऐसे इस तरह से पैरेलल ड्रॉ करना है, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो। अब बच्चे देखो, ये पैरेलल लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक है अपना ये सेट स्क्वायर और ये स्क्वेयर, इसको ऐसे स्ट्रेट ही जाने दो विदाउट डिस्टर्बिंग। देखो मैंने ये लाइन को इसके साथ मैच करवा लिया है और ये ऐसे, फिर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, और ये पॉइंट आ गया आपका M, ठीक है। और जैसे ही M पॉइंट आ गया, M पॉइंट से एक इस तरह से पैरेलल लाइन खींच लो और उसको नेम दे दो R, वापस आगे जाने दो, आगे जाने दो, और ये आ गया आपका L पॉइंट, पैरेलल है, तो ये आ गया यहाँ पे, ये जो 2 पॉइंट आ गए, ये है Q पॉइंट और ये है R पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग QX, ठीक है, QX जितना हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे लाइक दिस, और फिर एक आर्क मारेंगे ऐसा, और RY जितना मेजरमेंट ले लेंगे, ठीक है, RY जितना मेजरमेंट ले लेंगे और R को सेंटर रखेंगे और फिर एक और आर्क मारेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ, ये है हुआ आपका P पॉइंट। फिर इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो लाइक दिस, P Q एंड R, ये आपका बना ट्राइंगल PQR। सो दैट्स द एंड ऑफ सम नंबर 14th। मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। ये 10th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है जो हम लोगों ने आज आप लोगों के लिए दिखा दिया है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सम नंबर 15th देखो। सम नंबर 15 says construct a triangle whose perimeter is 10.4 centimeter and base angles are 45 and 120 degrees। तो this is really very easy, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये देखो 10 पॉइंट, ये सम है अपना सम नंबर 15th, जिसमें आपका जो बेस है वो है 10.4। तो इस तरह से आप लोग एक बेस बना सकते हैं जिसका नाम होगा आपका लेट्स से BC, ठीक है। फिर B वाला जो एंगल है वो 45 है, ठीक है। तो 45 का हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 45 का हम लोगों को करना पड़ेगा
22.5 और C वाला जो है वो 120 है। 120 है तो उसका बाइसेक्टर क्या आएगा 60। तो मैं सीधा क्या कर लूँगा, सिर्फ एक 60 पे ऐसे आर्क लगा लूँगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 45 करने के लिए 60 120 उन दोनों के बीच ये 90, फिर 90 और उसका ये सब डॉटेड। हाँ बच्चों, ये अपना टाइप 3 वाला ही है, ठीक है। ये 90, फिर 90 और 0 के बीच में ये जो आएगा वो है 45 आप लोगों का। ये जो आ गया इसको भी हम लोग क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइक दिस, ठीक है। अब 45 और 0 के बीच जो आएगा वो आएगा 22.5 और उसको एक्सटेंड करो लंबा, ठीक है। उसको इस तरह से एक्सटेंड कर दो लंबा, और 60 वाला जो एंगल है उसको भी एक्सटेंड कर लो लंबा। और इसको ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आप लोगों का P पॉइंट, ठीक है। अब PB का देखो, PB का मोर देन हाफ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो लाइक दिस। एक बार P से ऊपर नीचे, एक बार B से ऊपर नीचे, ठीक है। और फिर PC का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लो मोर देन हाफ करके, लाइक दिस। फिर इन दोनों आर्क्स को इस तरह से ज्वाइन करवा लो लाइक दिस। ये आ गया अपना Q पॉइंट, और इन दोनों को भी ज्वाइन करवा लो लाइक दिस। तो ये आ गया अपना R पॉइंट। फिर ये PQ को ज्वाइन कर लो और PR को ज्वाइन कर लो। तो ये जो PQR बना अंदर वाला ट्रायंगल, जिसको मैं अभी हाईलाइट करने वाला हूँ या हाईलाइट कर रहा हूँ, वो जो बना वो है अपना रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQ एंड R बच्चों, ठीक है। Moving ahead, sum number 16 says construct triangle ABC whose perimeter is 11.6 and the base angles are 45 and 60 degrees। तो पहले हम लोग, ये भी टाइप 3 का ही है हिस्सा, और हम लोग पहले क्या बनाएंगे, पहले हम लोग बनाते हैं आप लोगों का बेस विच इज़ 11.6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग ले लेंगे, ये देखिए 11.6 लाइक दिस। ये आपका है B पॉइंट और ये है आपका C पॉइंट, लेकिन हम लोग इसको नेम देंगे P एंड Q, ठीक है। फिर P वाला जो एंगल है वो है अपना 45 डिग्री और Q वाला जो है वो है 60 डिग्री। 45 का होगा 22.5 और 60 का होगा 30। तो सबसे पहले P से हम लोग एक सेमी सर्कल बनाएंगे। हमको 22.5 बनाना है, तो पहले आया 60, 60 से आया 120, 90, डॉटेड लाइन बना दो 90 से, फिर 90 और 0 के बीच में आएगा 45 लाइक दिस, ठीक है। 45 इसको भी डॉटेड बना लो लाइक दिस। फिर ये जो आया यहाँ से वापस हम लोग इसको क्या करेंगे लाइक दिस। ये आ गया आपका 22.5, इसको लंबा सा एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। इसको इस तरह से लंबा एक्सटेंड कर दिया। अब देखो Q से हम लोगों को क्या चाहिए, Q से हम लोगों को वैसे 60 डिग्री है तो उसका बाइसेक्टर आपका आ जाएगा 30 डिग्रीज। तो ये है 60, यहाँ से एक और यहाँ से एक, ये एंगल जो है वो है आपका 30 डिग्रीज।
और इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड करवाओ, तो ये जो पॉइंट आया इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ए पॉइंट, और बाकी का आपका रब आउट कर लो। अब आप लोगों का ए पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, ए पी से ऊपर नीचे, ए से ऊपर नीचे, ए क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ, ए से ऊपर नीचे और क्यू से भी ऊपर नीचे, बराबर है। इन दोनों लाइंस को अब हम लोग ज्वाइन करेंगे, ये वाला लाइक दिस और ये वाला लाइक दिस। ये आया आपका बी पॉइंट और ये आया आपका सी पॉइंट, फिर ज्वाइन करो ए बी को और ज्वाइन करो ए सी को, तो दिस ए बी सी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। ओके बच्चों, इस तरह से आप लोग उसको हाईलाइट कर सकते हैं। Okay, that's the end of sum number 16th. Now 17th, very interesting. ये theoretical based question है, ठीक है। In each of the following given cases, in each of the following cases, give reasons to show that construction of triangle ABC is not possible. तो बहुत ही interesting है। sum number 17th का first आप लोगों को ऐसा दिया है, AB is equals to 6 सेंटीमीटर, उसका फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज एंड बी सी प्लस ए सी इज गिवन एज 5.8 सेंटीमीटर। तो ये कंस्ट्रक्ट करना क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि, ठीक है, बिकॉज द रीजन इज ए बी इज द बेस and sum of the two sides is less than base, and that's why we cannot construct a triangle. तो यहाँ पे लिखेंगे here BC plus AC is not greater than AB, so triangle is not possible. बराबर है। देन सेकंड केस देखो, सेकंड केस में ऐसा है AB 7 है, एंगल ए जो है वो है 50 डिग्री और बी सी माइनस ए सी 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या है? द डिफरेंस ऑफ साइड इज ग्रेटर देन द बेस एंड दैट्स व्हाई ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। बराबर है। सो बी सी माइनस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी विच इज बेस एंड सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में आप लोग देखो बी सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल बी दे दिया है 80, एंगल सी दिया है 50 और एंगल ए दिया है 60। 80 प्लस 50 130 प्लस 60 190। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। यहाँ पे जो है वो है given triangle is 190 degree and so triangle is not possible. Okay, then ये था थर्ड अपना, सॉरी। और आखिरी वाला देखो, फोर्थ वाले में आप लोगों को क्या दिया है? कंस्ट्रक्ट ए बी इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे सम देखोगे ना, तो सम कोई भी अगर हम लोग बेस ले लेते हैं, लेट्स से बी सी इज इक्वल्स टू बेस 3 सेंटीमीटर, तो सम हो गया 4 प्लस 7 11। लेट्स से ए सी को हम लोग बेस ले लेते हैं 7, तो ए बी प्लस बी सी जो ग्रेटर होना चाहिए वो ग्रेटर नहीं है, इक्वल है। सो वी कैन नॉट construct triangle. The sum of two sides of triangle is not greater than third side and hence triangle is not possible. चलो
नाउ आप लोगों को 18th वाला कंस्ट्रक्शन देखो। ऐसा दिया है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल 67.5 बाय यूजिंग द रूलर एंड कंपास। अब देखो सबसे पहले 67.5 किसके किसके बीच में आएगा, 60 और 75 के बीच में। तो 60 और 75 के बीच में आप लोग देखो, हम लोग इस तरह से ये लाइक दिस, ठीक है, एक रे ले लिया, पी क्यू नेम दे दिया, फिर सेमी सर्कल बना लिए लाइक दिस, फिर ये आया अपना 60 120, इन दोनों के बीच ये आया आपका 90, ठीक है। ये डॉटेड, ठीक है, ये यू पॉइंट दे दो, यू और 60 डिग्री वाले पॉइंट के बीच में एक आर्क लगा दो लाइक दिस। ये आया आपका 75 डिग्री, इसको भी डॉटेड बना लो। इसको दे दो आप लोग एस नेम और इसको दे दो टी। एस और टी के बीच में आप लोगों को एक आर्क लेना है, एक बार एस से, एक बार टी से, एक बार एस से, एक बार टी से, और ये वाला जो पॉइंट आया, ठीक है, this is nothing but RPQ and that is 67.5 degrees. Then 9th, construct a square of side 4 centimeter. तो आप लोग बेस, हम लोग देखो, आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ है कि चारों चार एंगल जो है वो 90 डिग्रीज होंगे। तो हम लोग दो एंगल्स को 90 डिग्री बनाते हैं। बेस पहले 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों चार साइड भी कैसी होगी, सेम होगी। तो ये बेस हो गया। लेट्स से ए बी सी डी स्क्वायर बनाएंगे, तो ए बी को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेंगे लाइक दिस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्रीज बनाएंगे ए और बी दोनों को। ये आ गया 60, ये आ गया 120, उन दोनों के बीच ये वाला आ गया, फिर ये 60 और ये भी 60, उन दोनों के बीच ये आया 90। अब इसको थोड़ा ऐसा एक्सटेंड कर लो लाइक दिस, ठीक है। अब 4 सेंटीमीटर का आर्क ले लो, ए से और बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा लो। एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। इसको नेम दे देते हैं सी और डी, एंड देन जॉइन सी डी लाइक दिस। सी और डी जैसे ही ज्वाइन कर लिया तो ए बी सी डी जो है आप लोगों का स्क्वायर बन जाता है लाइक दिस। सो इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट योर स्क्वायर, ठीक है। नाउ सम नंबर 20th which says construct a right angle triangle whose one side is 3.5 centimeter and sum of the other side and hypotenuse is 5.5 centimeter. तो सबसे पहले सम नंबर 19th में 20th में आपका बेस जो है वो बेस क्या होगा, लेट्स से वो बेस है अपना 3.5 सेंटीमीटर। उसको नेम दे देते हैं बी सी। फिर बी को हम लोग एज इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बी से हम लोग एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये आ गया आपका 60, ये हो गया 120, और इन दोनों के बीच जो एंगल आएगा, एक्चुअली ये कंपास का थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें मैंने 90 कंस्ट्रक्ट किया है, उसको थोड़ा हल्का सा हम लोग खींच लेंगे ऊपर की तरफ, इतना सा। अब देखो आपका जो सम ऑफ द टू साइड्स है हाइपोटेन्यूस और वो बेस, वो है 5.5, तो 5.5 सेंटीमीटर का आप लोगों को आर्क लेना है और बी से वो आर्क को ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर वो डी पॉइंट आया, डी सी को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे मोर देन हाफ। एक बार डी से यहाँ, यहाँ
और सी से यहाँ इन दोनों को अब हम लोग ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट आया वो है ए पॉइंट एंड देन ज्वाइन ए सी। तो ये जो हाईलाइटेड ट्राइंगल है दिस वन, ABC is your required right angle triangle बच्चों। And the last construction from your entire construction syllabus, construct triangle ABC in which angle B is equals to 45, angle C is equals to 60 and the perpendicular from vertex A to base BC is 4.5 centimeter। perpendicular आएगा, that means आप लोगों का जो भी पॉइंट है BC उसका आप लोगों को हाफ लेना पड़ेगा। देखो मैं कैसे करने वाला हूँ। सबसे पहले एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट ले लेता हूँ, ठीक है, या लाइन बना देता हूँ एक्स वाई। देखो लास्ट सम है, ध्यान से देख लेना बच्चों, सम नंबर 21। एक्स वाई जो है एक बेसिक लाइन सेगमेंट बना देते हैं। ये है x और y, ये लाइन आ गई, ठीक है। अब x y के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो और वो पॉइंट है अपना O ले लेते हैं x y के ऊपर। लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया O। अब O से एक परपेंडिकुलर लेंगे, हाँ बच्चों, O से एक परपेंडिकुलर लेंगे। सो एक सेमी सर्कल O से बनाएंगे लाइक दिस। फिर ये 60, ये 60 है, ये 120 है और उन दोनों के बीच आप लोगों का ये एंगल जो बनेगा वो है 90 और उसको हम लोग रे OP बोलेंगे। अब आप लोगों का जो अल्टीट्यूड है ए से जब आने वाला है BC के ऊपर वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। तो पहले 4.5 सेंटीमीटर का इस तरह से आर्क ले लो लाइक दिस। तो ये जो ज्वाइन किया वो है अपना A। अब देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोगों ने ड्रॉ किया है। आपके पास B जो है वो है 45, ऐसा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और C जो है वो है 60। इन दोनों का टोटल करोगे तो 105 होगा। 105 अगर 180 में से माइनस करेंगे तो इट विल बी 75 डिग्रीज। तो 75 का हाफ होगा आपका 37.5, ठीक है। तो एक और A से है ना लाइन पैरेलल ले लो, ठीक है, जो एक्स वाई से पैरेलल हो, ठीक है, बराबर। यहाँ से एक लाइन पैरेलल ले लो, बराबर। इसको नाम दे दो, एक्चुअली ये वो नहीं भी करेंगे तो वापस A से एक सेमी सर्कल ले लो लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। और यहाँ से ये आया 60, ये आ गया 120 और उन दोनों के बीच ये आया 90। फिर 90 से आप लोगों को 45 कंस्ट्रक्ट करना है लाइक दिस। मैं बता देता हूँ कैसे होगा, देख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क और यहाँ से एक आर्क। ये जो आर्क बनेगा, ठीक है, वो होगा आपका 45 डिग्रीज। तो वो 45 डिग्रीज को नीचे तक आपको एक्सपांड करना है लाइक दिस। तो ये आ गया आपका B एस 45 डिग्री। आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ से ऐसे प्रोटेक्टर रखो और देखो दिस इज एग्जैक्टली 45
डिग्रीज। ठीक है, अब यहाँ से वापस एक और सेमी सर्कल लेंगे लाइक दिस। ये एक सेमी सर्कल ले लिया ए से। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है वो है 60 और 60 को हम लोग स्ट्रेट अवे जो है वो नीचे तक ए से, एक्चुअली 60 जो है वो यहाँ से देखोगे, दिस इज परफेक्ट एंड देन जॉइन इट लाइक दिस। तो ये आ गया आपका सी पॉइंट। अगर आप चेक करोगे तो सी यू विल गेट एग्जैक्टली एज, yes, here you go, 60 degrees. ठीक है, so in this way you have constructed your triangle ABC and that's the end of your construction chapter number 11 from NCERT syllabus and from R.D. Sharma, R.S. Agarwal, Gujarat Board book, practice book. So thank you very much. Please like, share and comment and subscribe my channel for more educational videos of standard 9th बच्चों।